व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एल्विस वर्सेस मैक्सटन। कंट्रोवर्सी के बाद साथ आए एल्विस मैक्सटन, हुई सुलह, बोले भाईचारा ऑन टॉप। तो शुभंकर मिश्रा सर की वीडियो है, तो आप सबको पता ही है, सब चीज सॉर्ट आउट हो गई, भाईचारा ऑन टॉप हो चुका है। तो देखते हैं इस पे क्या कुछ कहना है सर का। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जी सब बढ़िया है जी, भाईचारा जो है वो टॉप पर चल रहा है जी। हाँ, यही कैप्शन है जो एल्विश यादव ने लिखा है मैक्सन के साथ फोटो पे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, जिससे वो बता रहे हैं कि जी हो गया, अब हुआ सो हुआ। मतलब सियासतदान लड़ झगड़ के पार्टी एक्सचेंज कर सकते हैं। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह अगर एक साथ आ सकते हैं तो ये आ गए तो क्या हैरानी है। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं यार क्या था, मतलब क्या था, क्यों था, किस लिए था, और मतलब क्या ही था। सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल, हर जगह इस खबर को कवरेज मिली। मैक्सटन को 1 मिलियन फॉलोअर मिल गए। जिन्होंने पैचअप करवाया उनको लाइमलाइट मिली। एल्विश का केस जो कई धाराओं में दर्ज था वो खत्म हो गया संभवतः, क्योंकि अब तो केस वापस ले लिया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। वो सारे लोग जिन्होंने इधर उधर किसी एक के लिए स्टैंड लिया था, वो उनके लिए एक सबक मिला कि ये आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और दो लोगों की लड़ाई में आप मत ना घुसेड़ी, क्योंकि अगर आप घुसेड़ते हैं तो फिर आप अलग थलग हो सकते हैं। मुझे तो पर्सनली अभिषेक मल्हान को लेकर लग रहा है कि भाई बढ़िया कि उन्होंने बोला, हालांकि भाई ने शायद स्टेटमेंट दिया था मैक्सटन को लेकर। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई खत्म हो गई है, और गांधी जी के देश में अहिंसा परमो धर्म है, तो इन दोनों ने उसी को उठाया है। लेकिन ये अहिंसा की कहानी काफी हिंसा से होके हुए आई है। काफी वीडियोस, काफी चीजें, लेकिन एंड में ऑल इज वेल और भाईचारा। खैर, अब बुझाते नहीं है। कहानी ये है कि एल्विश और मैक्सटन यानी सागर ठाकुर के बीच जो विवाद था वो ठंडा गया है। एक्स पर जो वीडियो आया था उसमें एल्विश मैक्सटन को पीटते हुए नजर आए थे। लात, घूसा, जूता, मुक्का सब कुछ मारा था। यहाँ पर चोट भी उनकी आई थी, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर रिएक्शन था कि यार ये गुंडागर्दी है, और इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह से किसी के साथ आप हिंसा नहीं कर सकते। एल्विश का तर्क था कि उनको पोक किया जा रहा था। हालांकि पोकिंग की कहानी तो फिर तो देश के जितने भी रोस्टर्स हैं सबको लोग कूटते ही फिरें। लेकिन ठीक है, जब दो लोग आपस में सुलह कर लिए तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, तो ये मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, और एल्विश की मुसीबत इस बार एक्चुअली बढ़ सकती थी। उन पर एफआईआर हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया भी था। हालांकि पूछताछ के लिए बुलाने की खबर के कुछ ही घंटों के बीच में यह खबर आ गई कि इन दोनों ने आपस में सुलह कर दिया, और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाल दी गई जिसमें कैप्शन में लिखा गया कि भैया एक घर में कई बर्तन होते हैं, और जब कई बर्तन होते हैं तो फिर वो बजेंगे। जिन लोगों ने सुलह कराई उन्होंने भी कहा कि समाज में हमें आपस में सुलह बनाकर रखनी चाहिए। अगर सब आपस में भिड़ेंगे तो फिर बाकी लोगों से क्या होगा। इसके मायने कई तरह से निकाले जा सकते हैं। वो देखने वाले, सोचने वाले की विवेक पर है, उनकी अपनी अपनी समझ पर है। वहीं कई लोग इससे देखकर काफी खुश हैं कि चलिए यार अच्छा खासा एक मतलब फालतू सा मामला बन रहा था, हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यार मतलब मैक्सटन को एक्चुअली अब ट्रोल कर रहे हैं। अब एल्विश की ट्रोलिंग नहीं हो रही है, अब ट्रोलिंग मैक्सटन की हो रही है। एक वर्ग मैक्सटन को ट्रोल कर रहा है, और उनका ये लिखना है कि भाई अब उल्टा गुस्सा आ रहा है मैक्सटन पे। एल्विश ने जो किया वो कम किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट इस इंसान में नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं जो सोशल मीडिया, ट्विटर पर लिख रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर 8 मार्च से एल्विश यादव लगातार ट्रोल हो रहे थे, और उनके खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। काफी लोग उनको बैश कर रहे थे। उनके कुछ रियलिटी शोज भी आने वाले हैं। कई जगहों पर उनको समस्याएं हो सकती थी। गुरुग्राम में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी सेक्टर 53 में, और धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत दर्ज हुई थी। कई सारे लॉयर्स को भी मैंने देखा था जो इस मामले में आए थे सामने, और उन्होंने इस मामले में अपनी अपनी राय रखी थी। लेकिन फिर कहानी वही है कि इन सब के बीच में जब दो लोग आपस में सुलह कर गए तो ये एक मैसेज भी है कि आप किसी और के मामले में ना पड़े, टांग मत रखिए, ओपिनियन मत रखिए। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग लड़ते हैं और फिर आपस में सुलह कर लेते हैं, और ये तो बंदे बैठे बैठे कहते हैं क्या हो, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैक्सटन ने जिस तरह से बातें रखी थी, एक्चुअली वो एक रीजन था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर कराने गया था, पुलिस के पास गया तो पुलिस ये समझा मैं कि अगर पैसा नहीं है तो एफआईआर भी जो है वो सही तरीके से नहीं होती है। एफआईआर और भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। कहा कि मैंने तैयारी की थी, सोफा लगाया था,
सोचा था एल्विश आएंगे, साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारे बंदों के साथ आए, आते ही पिटाई करी, मारा, घुसा, मुक्का, नाक फोड़ दी, तमाम चीज़ें की, कई बार हाथ पे मारा, फोन से स्पाइन पे मारा, आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे, जान से मारने की धमकी दी। एल्विश ने भी कहा था कि यार मेरी मॉम को, मेरे माँ बाप को जला देने की बात थी। मतलब बहुत सारी बातें आई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात थी, बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई थी। और इन सारी बातों के बीच में सीएम से मतलब गुहार लगाई गई थी, एसएचओ से बात की गई थी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आए थे, बट एंड में इट्स भाईचारा। अगेन अगर आप नहीं जानते तो ये पूरा विवाद जो है कि मुनव्वर फारूकी के साथ आई उस तस्वीर के बाद हुआ था, जिसमें मुनव्वर और एल्विश की तस्वीरें आई थी, और उसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, पहले एल्विश के मुनव्वर को लेकर, उसी में मैक्सटन जो है वो गए। अब ओवरऑल समरी आप देखोगे तो इस मामले से दो चीजें निकल कर आती हैं। एक, एल्विश यादव का गुस्सा, जो शायद उन्हें अब समय रहते कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में वो बच गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी आदत में परिवर्तन करना चाहिए भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए, जो उनकी सोशल इमेज के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए उस लेवल पर है, हर बार सुलह नहीं होती है। दूसरा, मैक्सटन को दो देखने का नजरिया, एक लोग कह रहे हैं कि उनके मॉम की हेल्थ को देखकर वापस ले लिया, दूसरा वर्ग कह रहा है कि उन्हें लाइमलाइट चाहिए थी, फेम चाहिए था, फॉलोअर चाहिए थे, मिल गए, कहानी। भाई अब किसी को कुछ भी चाहिए था, मैं तो ये कहूँगा सर वाली बात है कि जब भाईचारा ऑन टॉप हो चुका है तो फिर उसमें फिर ये है कि लोग भी अगर कोई एक की साइड है, कोई एक की साइड है, अब आखिर में कह रहे हैं यार वो अलग अलग थे लेकिन वो एक ही टीम बन गए। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ इस पूरे उसमें अभी तक तो कौन सी हाइप चल रही थी पूरे देश में, अंबानी की शादी। ओ भाई हाँ, अंबानी की शादी तो की हाइप एकदम ही साइड हो गए, दबी गए टॉपिक। अंबानी, दूसरी रील उसकी, अंबानी भी कह रहा होगा कि एक कंट्रोवर्सी ने 1000 करोड़ की शादी की हाइप ही बिल्कुल कम कर दी। अभी तक हर दूसरी रील जो थी ना वो उसी की रिकमेंड हो रही थी, हर दूसरे अंबानी, और अब एकदम से यही है। अब अगर वो भी करो ना सर्च, उसमें यही आ रहा है सारा। सर्च क्या, बस स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो स्क्रॉलिंग, हाँ मतलब उसमें यही आता है। भाई देखो इतना मैं कहूंगा कि इस चीज से ना दोनों को ही कुछ ना कुछ लाइफ में लेसन्स मिले होंगे, दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा लाइफ में क्या चीजें अवॉइड की जा सकती है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है वैसे, मतलब हाँ दंगे फसाद भाई, और यूट्यूब एक वो थोड़ा कनेक्शन कह लो कुछ भी कि भाई आपस में नहीं अच्छा नहीं सीरियसली अच्छा लगता है। और वही वाली बात है, आशीष अंजुरानी वाली बात भी मुझे याद आती है कि दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी जितना है पूरा मामला हो, इससे मैक्सटन और एल्विश दोनों ने कहीं ना कहीं ये चीज देख ली होगी क्या चीजें अवॉइड हो सकती है और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब ठीक है, हर एक चीज है, सोशल मीडिया है, लाइफ में सब लोग सीखते ही है कुछ ना कुछ, यार कुछ भी होता है। बाकी देखो हो गया, इससे क्या बोलते हैं, ये तो फिर से कहूंगा मैं अंबानी की जितनी 1000 करोड़ की शादी की हाइप रीलें सारी मतलब एकदम से गायब हो गई सारी। 2 दिन दो या 3 दिन के अंदर, हाँ 2 लोगों ने भैया ठीक है। और उस वाले मैच के हाईलाइट पे भी कितने व्यूज हो गए शायद से, ये नहीं पता मेरे को। हाँ। जो मैच हुआ था, हाँ सबसे ज्यादा वो तो उसे मिला होगा जिन्होंने नहीं देखा, वो मैच क्या है, मैच का प्रमोशन भी हो गया। ठीक है भैया, देखो ऑल इज वेल, तो सब ठीक है, और किसी के लिए कोई हेट मत रखो, सब ठीक हो गया तो भाई अब क्यों किसी की साइड लेना, जब वो 2 लोगों में जो भी बात थी वो दोनों की खुशियां मिल गई। मैंने उस टाइम भी बोला था जब फुकरा और एल्विश का वो करा था ना ऑनलाइन लोगों ने, मुझे लगता है कि 2 लोग आपस में इतना ही लड़ते हैं जितने इनके फैंस आपस में ऐसे लड़ जाते हैं। तो मैंने तब भी बोला था कि भाई जैसे ये बाहर आएंगे ना, मतलब उस जब ये घर में थे उसके बाद ये तुम्हें साथ में वीडियोज 36 में दिख रहे होंगे, आपस में उसका कोई फायदा नहीं है। हमें बिल्कुल ही इस तरीके से नहीं हो जाना चाहिए कि कट्टर अब तो बस नफरती दुनिया, जब वो भी अच्छे से हो सकते हैं तो फिर क्यों किसी के लिए वैसे नफरत करना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।